हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हैंगिंग बास्केट लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब आप हैंगिंग बास्केट लें तो थोड़ी सी डीप लेनी चाहिए, ताकि उसमें हम 1/3 को सॉइल मिक्सचर से भर दें और बाकी का जो है वो खाली रहे, उसमें पानी ज़्यादा है। क्योंकि हैंगिंग बास्केट हवा में टंगी रहती है तो उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होता है पानी का। तो इसलिए हमें उसमें थोड़ी जगह ऊपर 1-1.5 इंच होनी चाहिए, जिसमें अच्छी तरह से पानी आ सके। कम पानी, पूरा मुंह भर देंगे तो उसमें पानी कम आएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो सॉइल मिक्सचर लें वो बहुत लाइट होना चाहिए। तो लाइट बनाने के लिए लाइट होना चाहिए, और साथ में उसमें क्या होना चाहिए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसके अंदर या तो परलाइट मिला दें, या उसमें राइस हस्क मिला दें, या उसमें वर्मिक्यूलाइट मिला दें। तो ऐसा कुछ ज़रूर मिलाना चाहिए जिससे कि वो सॉइल मिक्सचर जो में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है। साथ में इन चीज़ों के मिलाने से जो सॉइल मिक्सचर है वो हल्का भी हो जाता है, उसकी पानी और जो फर्टिलाइज़र को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो मिलता रहता है उसको। फिर अब नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि इसके जो नीचे हम होल्स करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक बात और कर लेती हूँ कि हैंगिंग बास्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं लगाने चाहिए। अगर आपकी बहुत ऊंची छत है या बहुत ऊंचा छज्जा है, वहाँ से आप लगा रहे हैं, तो उसमें आप एक्सटेंशन के तौर पर जो चेन आती है ना, जो गाय भैंस वाली चेन आती है हार्डवेयर की दुकान पे, जो लोहे की चेन मिलती है, वो लगा के तो आप उसको उसकी लेंथ को लंबा कर सकते हैं, ताकि वो नीचे की हाइट तक आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 7, 7.5 फीट हाइट से ज़्यादा हैंगिंग बास्केट नहीं लगानी चाहिए, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। इस तरह की एक्सटेंशंस जो हैं वो अमेज़ॉन वगैरह पे या बाज़ार में भी आपको मिल जाती हैं, जो चेन के अलावा रॉड की बनी हुई जो एक्सटेंशंस होती हैं वो आपको बाज़ार में भी मिल जाती हैं खूब। तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करती हूँ कि ऐसे पौधे होने चाहिए जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो, और ज़्यादा थोड़े हार्डी टाइप के प्लांट्स हों। जैसे मैं ज़्यादा लगाती हूँ, एस्पेरेगस लगाती हूँ, जेड लगाती हूँ, मैं पेंडानस लगाती हूँ ज़्यादा। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो आप रियो लगा सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। तो और जैसे आप क्लेरोडेंड्रम है जो है, उसको अगर आप लगाते हैं तो उसको जो है वो छाया में हो तो ही लगा सकते हैं। तो अगर आपकी जो टोकरियां धूप में है तो थोड़े से हार्डी प्लांट्स, वैसे भी आप कोशिश करें कि थोड़े हार्डी प्लांट्स टोकरियों में ज़्यादा लगने चाहिए। जैसे टर्टल वाइन वगैरह कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेगी और नीचे की तरफ लटकते रहते हैं, वो रेगुलर कटिंग मांगते हैं। तो ऐसे जो पौधे हैं उनको जब आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो कम ऊंचाई पर लगाएं, कि जो आपकी पहुंच में हो, जिसको आप फटाफट उतार के हाथ से या किसी चीज़ पे खड़े होके फटाफट कर सकें। ये देखिए, ये सामने जो हैंगिंग बास्केट्स दिख रही हैं, इनको मैंने ये चेन से लंबाई इनकी बढ़ाई हुई है और नीचे की तरफ उनको किया हुआ है। इससे भी और नीचे आप कर सकते हैं, तो हैंगिंग बास्केट्स ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो फिर एक जो बात मैं बीच में मैंने छोड़ दी थी कि हैंगिंग बास्केट्स को भी लिक्विड खाद देनी चाहिए। लिक्विड खाद इनको हर 15-20 दिन में एक बार देनी चाहिए। और कुछ ऐसे पौधे लगाएं, जैसे धूप है तो धूप को टॉलरेट करने वाले हैं, छाया है तो छाया में सिंगोनियम बहुत अच्छा चलता है छाया में, अगर आपकी हैंगिंग बास्केट लगी हुई हो। तो इस तरह से कुछ छाया में लगने वाले पौधे होते हैं, तो वो छाया में लगाएं। इन चीज़ों का आपको हैंगिंग बास्केट में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हैंगिंग बास्केट में जो नीचे आप होल करते हैं ना, वो होल्स बहुत बड़े बड़े नहीं करने चाहिए। बड़े बड़े होल्स करने से क्या होगा कि आप जो भी जो है वो पानी उसमें डालेंगे वो नीचे निकल जाएगा फटाफट। तो हमें हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ जो हम होल करते हैं ड्रेनेज के लिए, उसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो वो होल जो है वो बिल्कुल बॉटम में नहीं करने चाहिए। आप लोग अभी तक बिल्कुल बॉटम में होल करते होगे, ये मुझे पता है। लेकिन ये देखिए, इतने बड़े बड़े होल्स नहीं होने चाहिए। ये मैंने भी पुराने कर लिया, मेरा एक्सपीरियंस कहता है
कि छोटे करने चाहिए, और वो मैंने बॉटम में किए हुए हैं। अब जो मैं होल्स करती हूँ वो बॉटम में नहीं करती। देखिए, बॉटम में नहीं करने से क्या होता है कि जब पानी जो है वो आपने एक दिन नहीं भी दिया ना, तो ये पेंदे में थोड़ा सा पानी रह जाता है बॉटम में, तो ये पानी जो है सरवाइव करने में पौधे को हेल्प करता है, पौधा आपका सूखता नहीं है। और साइड्स में जो होल करते हैं, बस चाकू से मैंने ना गरम करके थोड़े थोड़े 4-5 होल साइड्स में कर दिए हैं। और बिल्कुल नीचे मैंने को, और देखिए डीप है मेरी बास्केट कितनी, तो इस इतनी डीप बास्केट होने से पौधे के लिए मिट्टी भी अच्छी तरह आ जाती है और ऊपर जगह भी छूट जाती है। कई डिज़ाइनदार ऐसे शैलो बास्केट्स हम ले लेते हैं, तो वो जो शैलो बास्केट्स होती हैं वो उनमें मिट्टी कम आती है। अब ये देखिए मैंने मिट्टी के गमले लगाए हुए हैं, जो अपनी लोहे का फ्रेम वाली बास्केट आती है उसमें मिट्टी के गमले लगा के, और उसमें मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है। तो एस्पेरेगस, जेड, इस तरह के प्लांट्स में अब ये देखिए ये मैंने लगाया हुआ है टेंगल्ड हार्ट, और देखिए ये ऊंची है ज़्यादा, तो मैं इसको कटिंग नहीं कर सकती, कितनी अजीब, अच्छा नहीं लग रहा है ये अजीब सी धागे से लटकते हुए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप टर्टल वाइन या टेंगल्ड हार्ट लगाना चाहते हैं तो उनको लो हाइट पे लगाइए, ताकि उनकी रेगुलर आप कटिंग वगैरह करते रहें, उनकी देखभाल करते रहें। और अगर थोड़ी सी ऊंची हैं बास्केट्स, तो उसमें जो है वो ऐसे पौधे लगाएं जिनकी बहुत ज़्यादा कटिंग, छटाई, क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने वीडियोस पहले भी बहुत बनाई हुई हैं जिनमें मैंने बताया हुआ है। वीडियोस बनाई हुई हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि हैंगिंग बास्केट जब आप लगाते हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इसमें अच्छी खाद अच्छी डालनी चाहिए इसमें जब पौधे लगाएं, तो ये आपके गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।